सोने का जो समय होता है वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा खास बताया जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार जो सुबह उठने का समय है यह भी बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दें यह समय खास इसलिए होता है क्योंकि इस समय पर आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में रहता है और केवल इसी समय कोई भी प्रोग्रामिंग अगर आप करना चाहते हैं तो केवल इसी समय पर किया जा सकता है। बल्कि बहुत सारे लोग जब सो रहे होते हैं तो सोते सोते वह रात को सपने देखते हैं, तो काफी बार इन सपनों को ही समझ नहीं पाते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि जिस समय आप सो रहे होते हैं उस समय आप तो सो जाते हो, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जागृत अवस्था में रहता है। और यही कारण है कि जो आपके आसपास की शक्तियां होती हैं, अब चाहे वह पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, यही केवल आपके सबकॉन्शियस माइंड पर यानी कि आपके दिमाग पर अदृश्य रूप से प्रभाव डालती हैं। क्योंकि उस समय आप सो रहे होते हैं तो इन शक्तियों का अधिक प्रभाव उस समय आपको पड़ता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप अपने दिमाग पर अदृश्य शक्तियों से प्रभाव डालकर अपने जीवन में चल रही सभी समस्याओं को, सभी कष्टों को बिल्कुल दूर कर सकते हैं। चाहे आपके जीवन में धन की परेशानी चल रही हो या फिर शत्रु आपको बहुत ज्यादा अधिक परेशान करते हो। अब समस्याएं तो चाहे कोई भी हो सकती हैं, समस्याएं भी कई प्रकार की होती हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उतने ही प्रकार की समस्याएं भी मौजूद हैं। तो चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप अदृश्य शक्तियों की सहायता से अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखकर सभी बातों को आप बिल्कुल ध्यान से समझें कि किस प्रकार यह कार्य करता है और किस प्रकार बड़ी आसानी से आप अपने दिमाग पर, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डाल सकते हैं। क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही ऐसी खास चीजों को बताते हैं जो तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं और जो एक तांत्रिक विज्ञान होता है। इसीलिए इन सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से आप सुना करें, समझा करें, तभी आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार यह कार्य करती हैं, किस प्रकार आपको सभी चीजों को करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार सुनते हैं तो इससे 10 प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखकर सभी बातों को आप ध्यान से समझते जाएं। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास भगवान शिव की कृपा है ऐसे व्यक्ति को किसी भी चीज की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती है। वह तंत्र क्या, मंत्र क्या, सभी चीजों में ज्ञान प्राप्त कर ही लेता है। और आपको ये भी बता दें कि सभी ज्ञान में यानी कि हर एक चीज में तंत्र ही सबसे अधिक शक्तिशाली, प्रभावशाली, प्रचंड और चमत्कारी होता है, जो इंस्टेंट रिजल्ट दिखाने वाला होता है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जब वो किसी भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान उनके सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं। काफी लोग तो ऐसा समझते हैं कि अगर हनुमान जी की पूजा करोगे तो स्वयं हनुमान जी साक्षात प्रकट हो जाएंगे, या फिर भगवान शिव की पूजा करोगे तो वह त्रिशूल लेकर, डमरू लेकर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि बोलो आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यह ब्रह्मांड बिल्कुल नियम से चलता है और खुद भगवान भी इस नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। वे आपकी मदद जरूर करते हैं और हमेशा करते आए हैं, लेकिन आप इतने अनजान हो कि इन चीजों को अब तक नहीं समझ पाए हो। तो दोस्तों आपको बता दें कि तंत्र में ऐसा बताया जाता है कि भगवान जब आपकी मदद करते हैं तो ये सामने साक्षात प्रकट नहीं होते हैं, बल्कि अदृश्य रूप से आपके दिमाग पर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालते हैं। उनका बात करने का तरीका ही यही है कि वे अदृश्य रूप से बिल्कुल आपकी मदद करके चले जाते हैं। लेकिन इंसान इतना अनजान होता है कि अदृश्य रूप से जो उसे सहायता प्राप्त होती है, जो उसे मदद मिलती है, उसका मोल ही वह नहीं करता है। बिल्कुल इसी प्रकार नकारात्मक शक्तियां भी आपके दिमाग पर प्रभाव डालती हैं कि अगर आपको दुख हमेशा होता रहता है, चिंता होती रहती है, घबराहट होती रहती है, हमेशा ही किसी न किसी टेंशन में आप फंसे रहते हैं, धन की हानि होती है, शत्रु परेशान करते हैं, तो आप ये समझ जाएं कि नकारात्मक शक्तियां फिर आपको प्रभाव डाल रही हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यानी कि तीसरे नेत्र पर प्रभाव वह डाल रही हैं, इसीलिए सब चीजें बिगड़ रही हैं। अदृश्य शक्तियां जो होती हैं वह तीसरे नेत्र के माध्यम से सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव डालती हैं। इसीलिए पिछले वीडियोस में भी हमने आपको बताया है कि हमेशा हर एक साधक को तीसरे नेत्र की साधना अवश्य ही करते रहना चाहिए, हमेशा ही तराटक करना चाहिए, जिससे उसका तीसरा नेत्र प्रभावशाली बने और वह केवल भगवान से ही शक्तियों को प्राप्त करता रहे। और ऐसा भी नहीं होता है कि तराटक में बहुत ज्यादा
चीजें आपको लेने की आवश्यकता है, बस एक घी का दीपक जलाकर उसको एक टुक लगाकर देखने मात्र से ही तराटक होता है। इससे आंखों की शक्ति इतनी प्रबल और प्रचंड हो जाती है कि फिर जिस भी व्यक्ति की आंखों में देखकर आप कोई भी सोचते हैं किसी भी बात के बारे में, तो सामने वाला भी वही मानने लग जाता है। जो तराटक करता है उसमें ऑटोमेटिक ही वशीकरण की, सम्मोहन की, आकर्षण की सभी सिद्धियां मौजूद होती हैं। इसीलिए जो लोग तंत्र के बारे में जानते हैं वे अधिक प्रभावशाली होते हैं, प्रचंड होते हैं, और वह बिना देखे यानी कि सिर्फ तीसरे नेत्र के माध्यम से ही अदृश्य शक्तियों से भी बात बड़ी आसानी से कर लेते हैं। लेकिन काफी लोगों के लिए इतनी सारी चीजें कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं होता है। ना ही लोग तराटक कर सकते हैं, ना ही ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि सभी लोग अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा परेशान रहते हैं कि एक कुछ समय के लिए भी आराम से बिल्कुल चुपचाप बैठ ही नहीं पाते हैं। तो ये तो बिल्कुल सभी तंत्र की बातें हुई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने तीसरे नेत्र पर प्रभाव डलवाएं, आप अपने दिमाग के जरिए, सबकॉन्शियस माइंड के जरिए अपने जो कष्ट हैं उनको समाप्त कर सकें, तो आपको ये बता दें कि जिस समय आप सो रहे होते हो, यानी कि जिस समय आपकी आंखें लगी पूरी गहरी नींद में होते हो, उस समय आप सो जाते हो, लेकिन आपका दिमाग जो सबकॉन्शियस माइंड है, तीसरा नेत्र है, वो कभी नहीं सोता है। जैसे ही इंसान का जन्म होता है और उसकी मृत्यु तक वह तीसरा नेत्र लगातार ही कार्य करता है। तो अगर आप अपने जीवन से कष्टों को मिटाना चाहते हो तो आपको इसी प्रकार सोते समय कुछ ऐसे करना है, जैसे कि अपने आसपास या फिर अपने तकिए के नीचे कुछ ऐसी चीजों को रखना चाहिए जिससे जीवन में कष्ट आपके खत्म हो सके और आपके तीसरे नेत्र पर, सबकॉन्शियस माइंड पर प्रभाव पड़ सके। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की परेशानी बिल्कुल समाप्त हो जाए और कोई भी धन के जो कष्ट होते हैं, जैसे कि कर्ज की समस्याएं होती हैं, इन सब से बचने के लिए आपको केवल इतना करना है कि लाल गुलाब को अपने रात को तकिए के नीचे रखकर सोना है, या फिर आप अपने आसपास अपने बेड पर लक्ष्मी कौड़ी को भी चिपका सकते हैं, लगा सकते हैं। ऐसा करने से जब आप सो जाते हैं तो इन्हीं सकारात्मक चीजों से आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, आपके तीसरे नेत्र पर प्रभाव पड़ता है, जिससे धन आकर्षण दुगनी तेजी से शुरू हो जाता है। और इस चीज को आप खुद करके देख सकते हैं, ये बड़ी आसानी से, सरलता से होता है। अगर आपको काली हल्दी मिल जाती है, जैसे कि काली हल्दी को तंत्र में तंत्रोक्त लक्ष्मी कहा जाता है, तो इस काली हल्दी को रोजाना अपने तकिए के नीचे रखकर सोने मात्र से बड़े से बड़ा कर्ज भी समाप्त होने लग जाता है। इसमें आपको कुछ भी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपके जीवन में शत्रु हैं, आप चाहते हैं कि शत्रु बिल्कुल आपसे दूर हो जाएं और बिल्कुल भी आपको परेशान ना कर पाए, तो आपको अपने आसपास ऐसी चीजों को रखना है जो नुकीली होती हैं, या फिर आप अपने तकिए के नीचे भी इन चीजों को रख सकते हैं, जैसे कि चाकू आदि वगैरह होता है, नेल कटर होता है, कोई छोटा सा त्रिशूल, बहुत आसानी से ये कहीं भी मिल जाते हैं, यह आप ले सकते हैं। कोई डमरू आप ले सकते हैं, जो भगवान शिव के आभूषण हैं। भगवान शिव जिन चीजों को अपने साथ रखते हैं, उन चीजों को रात को तकिए के नीचे रखकर आप सो सकते हैं। ऐसा करने से शत्रु बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता है और बिल्कुल भी आप पर फिर प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से तकिए के नीचे रखकर बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तराटक कर सकते हैं तो इससे ज्यादा अच्छा बेहतर कुछ भी नहीं है। तराटक करने के लिए आपको केवल इतना करना है कि रोजाना एक घी का दीपक जलाकर उसे एक टुक लगाकर देखना है और अपने ध्यान को तीसरे नेत्र पर लगा देना है। ऐसा करने से जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ने लग जाती है, तीसरा नेत्र प्रभाव में आ जाता है, जागृत होने लग जाता है। उसके बाद जिस व्यक्ति का तीसरा नेत्र जागृत होता है, तो ये भी आपको बता दें कि वह जिस भी चीज की कामना करता है, तीसरा नेत्र प्रभाव में आने के कारण उसकी सभी चीजें अपने आप ही आकर्षित होती हैं, सम्मोहन में आ जाती हैं। जिन लोगों को वह पसंद करता है, जिन लोगों को चाहता है कि उसकी जिंदगी में रहें, तो बिल्कुल ऑटोमेटिक ही तीसरे नेत्र के माध्यम से वह सभी लोगों को अपने वश में बांधने लग जाता है और यह बिल्कुल ऑटोमेटिक होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति तीसरे नेत्र की साधना करता हो, तीसरा नेत्र जिसका जागृत हो, उसका दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके मन से बिल्कुल गलत बातें आपके लिए निकल जाती हैं या वह किसी को भी कुछ भी बोल देता है और गुस्से में बोल देता है, तो बस वही चीज होनी बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल तय है। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो लोग महाकाली के साधक होते हैं, क्योंकि महाकाली की साधना करने मात्र से तीसरा नेत्र ऑटोमेटिक तरीके से अपने प्रभाव में आ जाता है। और यही बिल्कुल भैरव साधना में भी होता है कि जो लोग भैरव साधना करते हैं, उनका तीसरा नेत्र भी प्रभाव में होता है
और अगर वह अपने शत्रु को तीसरे नेत्र पर प्रभाव में कुछ बोल देते हैं, गुस्से में कुछ कह देते हैं, तो उसकी जिंदगी में बिल्कुल खलबली सी और बहुत ज्यादा हलचल भी मच जाती है। आने वाले वीडियोस में महाकाली साधना, भैरव साधना, इन सभी चीजों के बारे में निश्चित ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार करनी है। तो इस वीडियो में जितनी भी बातें आपको बताई हैं इनको बिल्कुल ध्यान से सुना करें, क्योंकि ये बड़े ही ज्यादा खास ज्ञान की बातें हैं जो आपको आपके साधना क्षेत्र में, साधना जीवन में, पूजा पाठ आदि जीवन में बहुत ज्यादा आगे ले जाने वाली बातें हैं। और इन बातों को केवल वही व्यक्ति समझ भी सकता है जिसका सौभाग्य आने वाला हो, जिसके कर्म अच्छे हों, या फिर पिछले जन्म में उसने कोई ना कोई साधना करके अपनी शक्तियों को, सिद्धियों को प्राप्त करा हो। तो दोस्तों, आने वाले वीडियोस में इन सभी चीजों के बारे में निश्चित ही हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।